अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक अफेयर्स में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, DG ISPR की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 1 घंटा 21 मिनट और 54 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती तवक्कुआत के कैसे बरखिलाफ़ है, इस हवाले से आगे चल कर गुफ्तगू करेंगे। जबकि दुबई में दोबारा सियासी रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी है। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, इसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल को लेकर, मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर, इलेक्शन के हवाले से लंदन या दुबई में सियासी क़यादत का इकट्ठा होना कोई नई बात नहीं है। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिनके सिपह सलार जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ थे, उस वक़्त आपको याद होगा कि साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी की जानिब से एक तकरीर की गई। उस तकरीर का सख्त नोटिस लिया गया और साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी उसके बाद दुबई फ़रार हो गए। और जब तक रहील शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, उन्होंने पाकिस्तान वापस आने की जुर्रत नहीं की। इस तनाज़र में जो सिंध कैबिनेट के अजलास थे वो दुबई में होते रहे। अब लंदन में भी जब से साबिक़ नाहिल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहाँ पर रहाइश पजीर हैं, यहाँ से चूँकि आपको पता है कि इश्तिहारी हैं, दवाई लेने गए थे और वापस नहीं आए। जब भी इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं सियासी जमात की जानिब से कि इनको बाहर भेजने के पीछे, बल्कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक बयान सामने आया कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में इस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया, यानी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। बहरहाल नाज़रीन, जो मेरी एक ज़ाती राय है, मेरा ख़्याल है कि इस तमाम तर मामले के पीछे तरीक़े इंसाफ ने जुर्रत का मुज़ाहरा नहीं किया। अगर उस वक़्त बरसरे इक़्तिदार सियासी पार्टी जुर्रत का मुज़ाहरा करती तो मुमकिन नहीं था कि एक ऐसा शख्स जिसने अरबों रुपए की करप्शन की, फ़ाइनेंशियल करप्शन के उस पर केसेस हैं और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से उन्हें जो है वो सज़ा सुनाई जा चुकी थी, उन्हें इतनी बासानी से बाहर जाने दिया जाता। चूँकि माजी में अगर देखा जाए तो इन्होंने, यानी कि साबिक़ नाहिल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हर उस शख्स के साथ एहसान फरमोशी की जिसने इन्हें एक सेफ़ जो है वे दिया। ख़ास तौर पर मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने जो इनको NRO दिया, वरना जो इनका जुर्म था कि एक पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ है वो हवा में है और ये साहब इधर बैठे कह रहे हैं कि उसका जहाज़ जो है वो हिंदुस्तान ले जाएं या किसी और मुल्क ले जाएं। तो बहरहाल इस संगीन नवैयत के जुर्म के बावजूद साबिक़ मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने इनको जाने दिया। उसमें गोया हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, कतर, इनका बड़ा अहम रोल था। बहरहाल ये जो अब नवाज शरीफ साहब लंदन फ़रार हुए हैं, मेरा ख़्याल में अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इसके पीछे होता तो यकीनी तौर पर अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके होते। क्योंकि इतलात के मुताबिक हालिया जो लंदन में इनकी मौजूदा वज़ीर आज़म यानी कि अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, उसमें भी साबिक़ नाहिल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने काफ़ी गिले शिकवे किए, अपने दिल का गुबार निकाला कि आप दावा कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा, आप तो बुलंदो बाला दावे करते चले आ रहे हैं कि आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहायत ही खुशगवार तल्लुकात हैं। इस तमाम तर दावों के बावजूद अब तक मेरी जो वापसी का रास्ता है वो हमवार नहीं हो सका। बहरहाल नाज़रीन, इस तमाम तर तनाज़र में अगर देखा जाए तो अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ के तल्लुकात अच्छे होते तो अब तक पाकिस्तान में होते और अपनी बेटी की बजाय ख़ुद आकर इस तमाम तर सियासी और दीगर जो फ़ाइनेंशियल करप्शन के मुकदमात हैं उनको फेस करते। बहरहाल नाज़रीन, अब सियासी क़यादत जो है वो दुबई में इकट्ठी होगी। दुबई में जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो डिमांड सामने रखी गई हैं कि कमरोज़मान कायरा, जो मुल्तान वाले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, फिर नदीम अफजल चंद हैं, इनके पंजाब में बहुत सारी ऐसी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है कि आप यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें। इस पर भी जो है वो अभी तक डेडलॉक बरकरार है। दूसरा, असम्बली कब तहलील होगी, इलेक्शन कब करवाए जाएंगे, ये तमाम तर जो मामलात हैं
जो सियासी खेल है इस पर अभी जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं। साबिक नाहल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, साबिक सदर आसफ़ अली ज़रदारी और बिलावल के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब चूँकि लंदन से अभी साबिक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दुबई में इस मीटिंग्स को ज्वाइन करेंगे। अब देखना यह है कि नाज़रीन आइंदा आने वाले दिनों में ये जो सियासी खेल दुबई में खेला जा रहा है इसके क्या नताइज निकलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ मुआशी बल्कि जो जिस तरह सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इस तमाम तर क्राइसिस से मुल्क को निकालने के लिए ज़रूरी है कि सियासी क़यादत इकट्ठी हो और जो फाइनेंशियल करप्ट लोग हैं वो आकर अपना रोल अदा करें। ख़ास तौर पर चूँकि आपको याद होगा कि साबिक DG/ISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें कहा गया था कि जब ये हुकूमत आई तो रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई है। तो नाज़रीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसे ही बेहतर नहीं हुई थी, ये साबिक नाहल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से बाकायदा रिकवरी हुई थी, और जब ये प्ली बारगेन होता है, रिकवरी होती है इतने बड़े लेवल पर, तो वो खुलेआम जो है वो पब्लिक को नहीं बताई जाती। और वैसे भी हमारे यहाँ जो भी ख़बर होती है वो पहले मुल्क से बाहर जाती है, फिर हम तक वो यानी कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उन तक ये ख़बर पहुँचती है। बहरहाल अब देखना यह है कि नवाज़ शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है। गोया इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ अब भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो एज़ ए वज़ीर आज़म किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है, यानी कि उन पर एक क्रॉस लग चुका है। और नाज़रीन ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। इतलात के मुताबिक साबिक नाहल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अब कभी भी यानी कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म जो है उनका बनने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा तब्बीर नहीं होगा। और साबिक सदर आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं, चूँकि उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब बिलावल के एज़ ए वज़ीर आज़म रास्ते हमवार हो चुके हैं और वो फौरी तौर पर इसलिए इलेक्शन में जाना चाहते हैं। जबकि नून लीग अब तक जब तक नवाज़ शरीफ की नाहली ख़त्म नहीं होती, गोया अब सेनेट से एक बिल पास करवाया गया है, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये जो सेनेट से 5 साल के लिए बिल पास करवाया गया है, इस बिल का फ़ायदा जो है वो नवाज़ शरीफ को नहीं होगा, चूँकि नवाज़ शरीफ नैब के 2 केसेस में सजा याफ्ता हैं और नाहली जो है वो 10 साल के लिए है। अब देखना यह है कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार करती है। दूसरी जानिब नाज़रीन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि DG/ISPR की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो हुकूमती तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ़ थी, चूँकि जो ऐलानात, दावे इंटीरियर मिनिस्टर और दीगर सियासी क़यादत जो कि आजकल एक दूसरे से दुम हिलाने में बाजी ले जाना चाहती है, उनकी जानिब से जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ईद से पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें तमाम तर सबूत जो हैं, हक़ाइक़ जो हैं वो पब्लिक के सामने रखे जाएंगे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी एविडेंस जो है वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई चीज़ नहीं थी, मां सिवाय इसके कि DG/ISPR की जानिब से कौम को ये बताया गया कि फ़ौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है वो शुरू कर दिया गया है। गैर इरादी तौर पर 9 मई के वाक़यात में जिन मिलिट्री ऑफिशल ने अपना जो सहूलतकारी की रोल अदा किया उसमें उनके ख़िलाफ़ जो है वो तदीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरा नाज़रीन ये जो तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें 3-4 बहुत ही अहम सवालात थे, ख़ास तौर पर सानिया 9 मई के रोज़ उस वक़्त के जो चीफ़ सेक्रेटरीज़ थे, यानी कि जो CMs हैं मसलन KPK और पंजाब के जो वज़ीर आलाज़ हैं, चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं, IGs पुलिस है, चीफ़ कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, DPOs हैं, CPOs हैं, उनसे किसी ने बात पुरस्त नहीं की जनाब आप उस वक़्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे। इनके पुलिस वायरलेस का, जिस तरह मैंने पहले अपने एक व्लॉग में कहा था कि आप सिर्फ पुलिस वायरलेस का रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लें और उसमें देख लें कि इस तमाम तर मामलात में सिविल गवर्नमेंट ने जो सहूलतकारी की है या नाहली का, सुस्ती का मुजाहरा किया है, तो इन लोगों को भी लाकर एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। ये जो इनको सैलरीज़ दी जाती है आवाम के टैक्स से,
वो इसलिए नहीं दी जाती कि जब भी इस तरह के हजूम जो हैं वो किसी भी हसास मकामात का रुख करें तो ये जो है तमाम तर ज़िम्मेदारान इंतज़ामिया और पुलिस के ये सत्तू पी कर सो जाएँ। इन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। और मेरी राय में जो मुझे लग रहा था कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठोस एविडेंस जो है एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ वो पब्लिक के साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो ऐन मुमकिन है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो आइंदा आने वाले दिनों में शेयर करें। लेकिन दूसरा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के लोग हैं जिन्होंने जिस तरह मैंने पहले कहा कि सुस्ती का मुजाहरा किया, इनके एहतसाब के हवाले से भी कोई ऐलानात किए जाएंगे। हुकूमत से कोई मुतालबा किया जाएगा कि आप इन अफसरान और जो अफसरशाही है इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें, या जो वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको हटाया जाए। लेकिन नाज़रीन, मेरे ख़्याल में शुरू दिन से जब से ये सानिया अफसोसनाक सानिया 9 मई रोनमा हुआ है, मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि ये जो इश्तियाल पसंद थे, जो इश्तियाल अंगेज़ी हुई वहाँ पर, जो शर पसंद दाखिल हुए, तकरीबन इनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी, 3-4 हज़ार लोग थे। और जिस तरह ये लिबर्टी से, ख़ास तौर पर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लिबर्टी से कैंट के एरिया में पहुँचे, 1.5-2 घंटे का फासला है, और मोटरसाइकिल और पैदल गाड़ियों पर जो लोग थे, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए भी कम से कम इनको 1.5-2 घंटे चाहिए थे। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि सानिया 9 मई की जो प्लानिंग है वो काफ़ी पहले हो चुकी थी। अब जब सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लानिंग हो चुकी थी, अदारे सिक्योरिटी अदारे से आगाह थे, तो फिर तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब आपके पास इब्तदाई तौर पर मालूमात थी तो फिर जो इब्तदाई तहकीकात थी उसमें वज़ीर आला, जिस तरह मैंने पहले कहा कि चीफ़ सेक्रेटरीज़, IG पुलिस, DPOs, CPOs, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुतलका SPs, SHOs, इनको फिर क्यों जो है इनसे तहकीकात नहीं की गई, इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा क्यों नहीं किया गया? ये लोग उस वक़्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किन के हकमात की रोशनी में इन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया? पर नाज़रीन, ये वो सवाल है ये जो हमेशा सानिया 9 मई को लेकर सियासी क़यादत का पीछा करता रहेगा, और DGISPR को इस हवाले से भी वजाहत करना चाहिए कि अगर सियासी क़यादत के साथ उनकी इस मामले पर गुफ्तगू हुई है, एहतसाबी अमल जो है वो फ़ौज के अंदर तो ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों का इस अफसरशाही का एहतसाब कब होगा? इन्होंने क्यों कर जो है वो सुस्ती का मुजाहरा किया? दूसरा नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछे गए उसमें जो सच TV के ब्यूरो चीफ़ थे उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा, फैसल हकीम ने, और दूसरा जो डॉन TV के ब्यूरो चीफ़ हैं इफ्तिखार शराजी, वी न्यूज़ से बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया। ये तमाम तर जो सवालात थे ये हमेशा हुकूमत का, DGISPR का जो है वो पीछा करते रहेंगे कि एक सियासी पार्टी जो कि संगीन नौइयत के वाक़यात में, सानियात में मुलव्वस हैं और उनके जो सहूलतकार हैं, ख़ास तौर पर अगर पिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी में GH के ऊपर जो पेट्रोल पम्प फेंकने वाले लोग थे वो पकड़े गए, लेकिन जो उनके सहूलतकार थे, जो मास्टरमाइंड थे, ख़ास तौर पर अगर आमिर कियानी की बात की जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवित्र होकर जो है वो बाहर निकल जाते हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। फ़ौज के अंदर भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया, लेकिन पॉलिटिशियन को और दीगर जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस अफसरान हैं, इनके लिए जो है वो आम माफ़ी का ऐलान करना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि हुकूमत और DGISPR यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सानिया 9 मई के हवाले से किस कदर संजीदा है। यानी कि संजीदगी का आलम यह है कि अब तक ना सिर्फ अफसरशाही को जो है वो लाकर एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया गया, बल्कि जो लोग मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस ज़ेर समात है, मुमकिन तौर पर आज उसका कोई ना कोई फ़ैसला सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाम तर सूरत हाल जो है आइंदा आने वाले दिनों में किस सिमत जाती है, इस हवाले से जो भी अपडेट हुई आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।